नगर परिषद त्रिवेणीगंज में वार्ड नंबर 18 से रोहित जी वार्ड पार्षद का क्या चुनाव है ये जो निधि कुमारी है या पहले थी? ये वर्तमान मुखिया है महेश्वर। 17 तारीख की बात है, 17 दिसंबर की। जी, हम लोग को भूख लगा, रात्रि का 9:30 ये वर्तमान मुखिया है, आप लोग देख सकते हैं। और अभी हम सर से बात कर मुखिया रहे जी भी साथ में ही थी उस दिन, हैं। जी जी, तो हम लोग भी 7-8 आदमी 10 आदमी थे और रोहित कुमार मनी के पेट में गोली मार दी। पति के ऊपर पहले गोली चलाया, उसके बाद जब ये लिपट गई अपने पति से, के ऊपर भी गोली मित्रा चलाया। नर्सिंग होम दरभंगा रेफर कर दिया। दरभंगा में अगले दिन 18 दिसंबर को मनी जी का भाई बच्चा है, उनकी पत्नी है, एक छोटी सी बच्ची है जो उम्र 1 साल का मुखिया जी का बच्ची है। अब सोच सकते हैं इनके बारे में। प्रार्थना करते, गुजारिश करते कि आप लोग जल्द से जल्द अपराधी को फांसी की सजा। उम्र बस 23-24 साल 25 साल है और मुखिया का उम्र 24, मुखिया के पति का उम्र 26। नमस्कार, आप देख रहे हैं एरिया न्यूज। अभी हम पहुंच चुके हैं त्रिवेणीगंज प्रखंड के महेशवा पंचायत में और आप लोग को पता ही होगा बीते दिन कुछ दिन पहले जो है यहाँ पर मुखिया पति निधि कुमारी जो अभी वर्तमान में मुखिया है, इनके पति रोहित कुमार अश्विनी को कुछ अपराधियों द्वारा मार दिया गया है। आप सोच सकते हैं जिस राज्य में प्रतिनिधि यानी कि मुखिया ही सुरक्षित नहीं हो तो वहाँ का जनता के बारे में आप लोग सोचिए कि क्या कैसे होगा। और यहाँ उनके सहयोगी, उनके यार दोस्त हैं, उनसे हम जानने का कोशिश करते हैं कि क्या कुछ हुआ था। और मुखिया जी कहाँ, थोड़ा बुला दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। तो आप बताइए तो कैसे क्या हुआ था? सदर नगर परिषद त्रिवेणीगंज में वार्ड नंबर 18 से रोहित जी वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ रहे थे। जी जी, चुनाव के दरमियान प्रचार प्रसार चल रहा था। उसी वार्ड से रंभा देवी चुनाव लड़ रही थी। पहले आप ये क्लियर कर दीजिए, ये मुखिया जो अभी वर्तमान में मुखिया है, ये जो निधि कुमारी है या पहले थी? ये वर्तमान मुखिया है महेशवा पंचायत की। और उम्र इनका क्या है? इनका उम्र 24 साल है। आप सोचिए 24 साल जिसका उम्र हो तो आप शादी के बारे में उम्मीद लगा सकते हैं। कितना 14 या 15 में शादी हुआ होगा? 16 ईस्वी में 16 ईस्वी में शादी हुआ होगा। और ये नौजवान मुखिया के पति का जो है छाया अगर इस उम्र में हट जाए तो उसके बारे में आप लोग उम्मीद लगा सकते हैं। तो पहले आप बताइए अब क्या कुछ मामला था? तो त्रिवेणीगंज नगर परिषद वार्ड नंबर 18 से रोहित कुमार मनी वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ रहा था। उसी वार्ड में एक कैंडिडेट थी रंभा देवी, जिसका भाई का नाम है राजकुमार सिंह उर्फ चिंटू सिंह, जो अपराधी प्रवृत्ति का है और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी अपराधी आप उसको कैसे कह सकते हैं? क्या उससे पहले भी पहले भी वर्तमान विधायिका अमला देवी के पुत्र की हत्या में वो शामिल था। जी जी, हत्या किया था और उसका उसमें नाम आया था। बहुत सारे रोड क्राइम, हत्या, लूट, बलात्कार का मुकदमा उसके ऊपर दर्ज है। तो हम लोग चुनाव कैंपेनिंग में थे। चिंटू सिंह के द्वारा हम लोग को पहले भी धमकाया गया था कि यहाँ से चुनाव क्यों लड़ आप लोग चुनाव का कैंपेनिंग कहाँ कर रहे थे? वार्ड नंबर 18 में, त्रिवेणीगंज नगर परिषद के वार्ड नंबर 18 में घूम घूम के कर रहे थे। उसी दरमियान हम लोग को भूख लगा, 17 तारीख की बात है, 17 दिसंबर की। जी, हम लोग को भूख लगा, रात्रि का 9:30 बज रहा था। ये मुखिया है। आइए आप बैठ जाइए यहाँ। अच्छा, पूछ लेते हैं आपसे। ये वर्तमान मुखिया है, आप लोग देख सकते हैं। और अभी हम सर से बात कर रहे थे, तो बोलिए आप दोनों का। तो हम लोग खाना खाने के लिए जनता रोड में रोहित फ्यूल सेंटर है, वहाँ पर मेरा चुनाव कार्यालय था। तो मुखिया जी भी साथ में ही थी उस दिन। जी जी, तो हम लोग भी 7-8 आदमी 10 आदमी थे। जैसे ही हम अपने चुनाव कार्यालय के पास पहुँचे, चिंटू सिंह 4 मोटरसाइकिल से 8-10 अपराधी के साथ पहुंचा, 2 हवाई फायर किया और रोहित कुमार मनी के पेट में गोली मार दिया। जी जी, वहाँ वह छटपटाने लगा, गिर गया। निधि कुमारी मुखिया जी भी दौड़ के आई, अपने पति से लिपट कर रोने लगी। इसके ऊपर भी चिंटू सिंह 2 गोली चलाया, जो इस बार मुखिया के ऊपर भी जब पति के ऊपर पहले गोली चलाया, उसके बाद जब ये लिपट गई अपने पति से तो इसके ऊपर भी गोली चलाया। वो इस बार की कृपा से गोली इनको नहीं लगा। उसके बाद हम लोग प्राथमिक उपचार के लिए अनुमंडलीय अस्पताल ले गए। वहाँ से डॉक्टर मित्रा नर्सिंग होम दरभंगा रेफर कर दिया। दरभंगा में अगले दिन 18 दिसंबर को ऑपरेशन करके गोली निकाला गया। वहाँ पर दरभंगा यूनिवर्सिटी थाना के जो दरोगा थे अलख तिवारी जी, वो आकर के मैडम का फर्द बयान भी लिया। जी, उसके बाद 19 तारीख को अचानक उनका तबीयत गड़बड़ाने लगा। दरभंगा से रेफर कर दिया गया पटना पारस हॉस्पिटल। पारस हॉस्पिटल में इलाज के क्रम में रोहित जी का मौत हो गया।
और मौत होने के बाद हम लोग लाश लेकर के आए, उसका दाह संस्कार भी हुआ। और आप सामने में भी देख रहे थे कि आज सतलाहन है, सतलाहन का कुछ जो भी सतलाहन है। लेकिन अभी तक त्रिवेणीगंज थाना अध्यक्ष सांत्वना देने के लिए भी इस पीड़ित परिवार को नहीं आया। तो हम सरकार से, प्रशासन से और न्यायपालिका से यही मांग करते हैं कि ये वर्तमान मुखिया है, इनके जान को भी खतरा है और इस केस में जो भी विटनेस हैं उनके भी जान को खतरा है। तो सरकार से हम गुहार लगाते हैं, प्रशासन से, न्यायपालिका से, जो मुखिया जी को कम से कम सुरक्षा मुहैया कराया जाए, इनको सरकार की ओर से मुआवजा दिया जाए। और इनके परिवार में सिर्फ एक अश्वनी जी का भाई बचा है जो अग्नि वहीं दिया है। यानी कि अब ये परिवार में कितना आदमी बचे हैं लगभग और ये माता पिता स्मृति से माता पिता तो यहाँ देख रहे हैं, पिता का देहांत पहले हो चुका है जी। और अश्वनी जी का भाई बचा है, उनकी पत्नी है, एक छोटी सी बच्ची है जो उम्र 1 साल का है। कहाँ ये वही, बाबू हाँ, है? ये बच्ची है। देखिए ये मुखिया जी का बच्ची है, अब सोच सकते हैं इनके बारे में। हाँ, तो हम लोग प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इस अपराध में, अश्वनी कुमार की हत्या में जो भी अपराधी शामिल है उसको स्पीडी ट्रायल के तहत सख्त से सख्त फांसी की सजा दी जाए, ताकि रोहित जी की आत्मा को और हमारे मुखिया जी के को संतुष्टि मिल सके। फांसी से कम अगर सजा होती है तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए भी तैयार हैं। और इसमें थाना अध्यक्ष त्रिवेणीगंज का जो थाना अध्यक्ष है संदीप कुमार सिंह, उसका भूमिका संदेहास्पद इसलिए है कि चुनाव प्रचार के क्रम में हम लोग को चिंटू सिंह के द्वारा धमकी मिला था और थाना अध्यक्ष को रोहित जी के साथ हम लोग 2-4 आदमी गए थे कि हम लोग को इस तरह का धमकी मिल रहा है। लेकिन थाना अध्यक्ष के द्वारा रोहित जी को डांट फटकार के भगा दिया गया कि तुम यहाँ चुनाव महेशवा से क्यों लड़ने के लिए आए हो। वही सवाल था कि मतलब आप यहाँ महेशवा रहते हुए चुनाव लड़ने के लिए आप गए थे त्रिवेणीगंज, और ये बात करके वहाँ से भगा दिया और रोहित जी को सुरक्षा मुहैया नहीं कराया। जबकि चुनाव के दरमियान धारा 144 लागू रहती है। जी। उस धारा 144 के दरमियान खुलेआम अपराधी हथियार लेके घूम रहा था, हथियार उसके साथ था, तब तो गोली चलाया। हाँ। लेकिन इसमें थाना अध्यक्ष की भूमिका संदेहास्पद। अच्छा ये बताइए, तो जहाँ पर ये घटना हुआ वहाँ से थाना का दूरी कितना होगा? थाना का दूरी लगभग है 400 मीटर। 400 मीटर जी। अब देखिए ये निकम्मे थाना अध्यक्ष के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, थोड़ा बताइएगा। और ये मुखिया के बारे में क्या सोचते हैं? इनको तो अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। अब जो इनका छाया जो चले गए हैं, जो पति का साया रहता है वो जो चले गए हैं, अब तो हम लोग उसको पूरा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन साथ जरूर है। आप कुछ बताइएगा। जी हम सब यही प्रार्थना करते हैं, गुजारिश करते हैं कि आप लोग जल्द से जल्द अपराधी को फांसी की सजा दे ताकि मेरे पति को इंसाफ मिले। थोड़ा सा वो टाइम के बारे में आप बता सकते हैं? ये जो बताएं ये सच्चाई है, सही है क्या? जी ये जो भी बोले सब सच है जी। तो अब आप सोचिए, अब आप सोच सकते हैं कि इसका उम्र को पहले आप देखिए, उम्र बस 23-24 साल 25 साल है और मुखिया का उम्र 24, मुखिया के पति का उम्र 26 साल था। और यहाँ इनका माता पिता को देख सकते हैं। अब ये परिवार में सिर्फ ये भाई हैं जो कर्ता के रूप में आप देख सकते हैं। आज सतलाहन हो गया है इनका, लेकिन इनसे मिलने के लिए अभी तक में कोई भी नहीं आए हैं। यहाँ पर कौन कौन प्रतिनिधि सब आए हैं अभी तक में आपको सांत्वना देने के लिए? यहाँ जो है ना सर, नहीं आप बता सकते हैं कौन कौन आए हैं अभी तक? अभी तक थाना से तो कोई नहीं आया है। थाना से कोई नहीं आए हैं। थाना से कोई नहीं आया। अभी यहाँ पर विधायक बीना भारती वो आई थी जी, वो बोली थी हम आगे बात करेंगे आपके गार्ड के बारे में। तो उसके बाद वो गई तो अभी तक की कि नहीं की, बोला फोन करेंगे, रात में नहीं की अभी तक। ये बात तो है कि डर तो लगता होगा अभी जी। आप जो कहीं फिर पंचायत में जाएगी तो फिर आपको गार्ड तो चाहिए जी। तो क्या मांग करते हैं आप? जी हम एक गार्ड का सुरक्षा का मांग करते। क्या बोल रहे थे आप सर? हम यही बोल रहे थे कि इनको सख्त से सख्त जल्दी जितना हो सके एक सुरक्षा गार्ड मुहैया कराया जाए। और प्रतिनिधि के बारे में आप पूछे तो प्रतिनिधि के रूप में पप्पू यादव आए थे कल, बीना भारती आई थी। मरौना प्रखंड के पंचायत में जितने भी मुखिया हैं वो सभी आए थे। गया जिला से अहिर रेजिमेंट के प्रदेश अध्यक्ष बब्बन यादव जी भी आए थे, उनके साथ धनंजय जी थे, सुरेंद्र जी थे। और हमारे त्रिवेणीगंज प्रखंड से राजेश जी जो मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष हैं, LK निराला जी भी आए थे और वो लोग बराबर आ रहे हैं। और राजेश जी जो मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, थाना अध्यक्ष के द्वारा
उनके ऊपर भी रोड जाम का केस कर दिया गया है, 4-5 आदमी पर, और को अज्ञात किया गया है। जबकि रोड जाम छोड़वाने में ही राजेश जी, LK निराला जी, इन लोग का हाथ था, जाम में उन लोग का हाथ नहीं था। पब्लिक आक्रोश में जाम किया था, ये बात सही है, लेकिन उस प्रतिनिधि का, राजेश जी का, LK निराला जी का, इन सब का जो है जाम छुड़ाने में ही हाथ था। लेकिन थाना अध्यक्ष बदला की भावना से, राजनीतिक भावना से उन लोग के ऊपर झूठा मुकदमा कर दिया है, जो मुकदमा वापस होनी चाहिए। तो अब देखिए, अब ये मुखिया को अपना तो संभलता नहीं है। यहाँ पर उनका थाना से 400 मीटर दूरी में मर्डर हो जाता है, लेकिन इनको ये नहीं दिखता है। लेकिन ये दिखता है कि रोड जाम करने में कौन था, ये दिखता है। उन पर केस कर दिया जाता है, जो इनका सहयोगी रहते हैं, मुखिया के परिवार से रहते हैं। तो बस ये लोग का मांग है कि वो केस वापस होना चाहिए। और अभी तक ये परिवार से थाना अध्यक्ष क्यों नहीं मिलने के लिए आए हैं? उनको तो आना चाहिए मिलने के लिए। अच्छा, ये घटना जो हुआ था, ये घटना किस जगह में हुआ था? वो ये त्रिवेणीगंज वार्ड नंबर 18 में जनता रोड में रोहित फ्यूल सेंटर है, पेट्रोल पंप, उसी के सामने पूरब साइड मेरा चुनाव कार्यालय था। चुनाव कार्यालय और पेट्रोल पंप के बीच रोड पे ही हुआ घटना। अब देखिए, यहाँ पर जो भी चुनाव आयोग के अफसर होते हैं ना, उनको इस सब बात का संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि अगर मान के चलिए इस तरह से घटना होते रहे तो आदमी चुनाव कैसे लड़ेगा? अगर ये चुनाव के दौरान ही अगर मौत हो जाए, मर्डर हो जाए, तो फिर जो है चुनाव कैसे लड़ेगा आदमी? इनके बारे में आप लोग को संज्ञान लेना चाहिए। और इनको जो है, ये परिवार है, ये इसके निधि कुमारी इसका नाम है, इनके बारे में आप लोग सोच सकते हैं। इनको जो है जल्द से जल्द इनको न्याय मिलना चाहिए। हमारे साथ एक समाज सेवी है, क्या बोलिएगा? हम तो यही कहेंगे। अब अपना मुखिया जी, मेरा नाम वरुण कुमार, छातापुर प्रखंड, मोहम्मदगंज पंचायत से हूँ। मैं तो मुखिया जी के विनती से यही कहूँगा कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए और सुरक्षा गार्ड की मांग है, सुरक्षा गार्ड देना चाहिए। और जहाँ भी घटना हो, जहाँ भी मर्डर हो, वहाँ सिर्फ नेता के रूप में दिखाई देता है तो एक पप्पू यादव दिखाई देता है। तो मैं उप मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ, तेजस्वी यादव से, कि अब कहाँ है आप? आपकी आंख क्यों बंद है? इससे पहले आपकी आंख खुली थी, अब क्यों आंख बंद है? अब आंख खोल के देखिए। प्रतिनिधि की घटना होती है, उस पर आप ध्यान दीजिए। और इस तरह की घटना जब होते रहेंगे तो इस तरह परेशानी बढ़ते रहेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी भाई बोले उप मुख्यमंत्री जो हमारे नौजवान तेजस्वी यादव जी हैं, अब वो लोग तो पहले इस पर बहुत बवाल करते थे, बोलते थे। अब जब उनकी सरकार है तो वो लोग अभी चुप्पी साधे हुए हैं, वो लोग अभी कुछ नहीं बोलेंगे। अगर इतना नौजवान को मार दिया जाएगा, अभी ये नौजवान है, अभी इसका क्या हुआ? अभी तो जिंदगी जीना बाकी है। इसके बारे में कोई सोचेगा तभी तो, इनके बारे में सोचना चाहिए। और यहाँ के जो भी, और इनके चाचा जी हैं, मुखी जो भी मारे गए हैं, उनके चाचा जी हैं, कैसे क्या हुआ था? थोड़ा सर साथ में नहीं थे। वो किस प्रवृत्ति का थे वो रोहित कुमार जी? कैसे आदमी थे? बहुत बढ़िया, अच्छा आदमी थे सर, बहुत अच्छा आदमी, बहुत अच्छा आदमी। आपका कौन था वो? भतीजा था। तो देखिए, इनका भाई वहाँ है और इनका भतीजा भी। अब क्या तारीख को ये घटना हुआ था? 17 को। वो इनका भतीजा भी चले गए हैं। इन सब के बारे में क्या सोचते हैं? और इस राज्य में जो ये प्रतिनिधि भी अब सही नहीं है, इस पर अगर सुरक्षा नहीं है तो इस राज्य के जनता के बारे में आप लोग सोचिए, उनका क्या होगा? इनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? और ये परिवार के बारे में क्या सोचते हैं? ये मुखिया जी के बारे में क्या सोचते हैं? ये बच्ची के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए आप देख रहे थे एरिया न्यूज, मिथिलेश के साथ मैं पवन। जय हिंद।